कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है और उनको ये समझ में आ गई है कि ये विपक्षी दलों की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो जनता और जनता के हितों के खिलाफ चल रही है, उसमें विपक्षी दलों ने बड़ा सेंध लगाने का काम किया। जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो गांधी जी ने आज़ादी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, उस गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को स्वदेशी के नाम पर महिमा मंडित किया जा रहा है। इसलिए देश और देश के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति से उब चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में और मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर, जो लगातार अब बेबाकी से अपनी सारी जो मुद्दाएं होती हैं, जो कटाश होती है, हर तरह का बात वो हमेशा मीडिया के सामने रखते जाते हैं। आज उन्हीं के पास हम पहुँच चुके हैं। एजाज भाई, सबसे पहला सवाल, जो बैठक अभी हुई, विपक्ष लगातार इसको कोई चाय पार्टी, कोई फोटो सेशन कह रहा है, क्या इसका निष्कर्ष 2024 में देखने को मिलेगा? देखिए, जो 23 जून को विपक्षी दलों की एका के संकल्प की बैठक हुई, ये स्पष्ट रूप से देश को संदेश देने में कामयाब हुआ कि 23 की बैठक 24 की राजनीति को स्पष्ट कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है और उनको ये समझ में आ गई है कि ये विपक्षी दलों की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो जनता और जनता के हितों के खिलाफ चल रही है, उसमें विपक्षी दलों ने बड़ा सेंध लगाने का काम किया और स्पष्ट संदेश देश की जनता को दिया है कि जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी चाहत है, उसके अनुसार विपक्षी दलों के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दों के आधार पर जो हमारा राजनीतिक संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से 23 की बैठक में ये भी फैसला हुआ कि जो अगली बैठक शिमला में होगी उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी और 1 to 1 किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में जाया जाए, किस तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति से निपटा जाए, किस तरह से जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सब मुद्दों पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि जो सरकार केंद्र में है ये जनता के हितों के खिलाफ है, जन सरकार के खिलाफ है और ये सरकार कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो गांधी जी ने आज़ादी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, उस गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को स्वदेशी के नाम पर महिमा मंडित किया जा रहा है। इसलिए देश और देश के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति से उब चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने नमन होते हैं और उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव स्पष्ट करते हैं, उससे लगता है कि इनका महात्मा गांधी के प्रति अगाध प्रेम है। लेकिन उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह जब नाथूराम गॉडसे की महिमा मंडित करते हैं स्वदेशी के नाम पर, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं वैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करके देश की राजनीति को और देश की राजनीति को दूसरी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है, चूंकि दोहरी सोच को प्रदर्शित कर रही है जो देश और देश के हित के खिलाफ है। 23 तारीख को बैठक, जो तमाम विपक्षी दल का जो नीतीश कुमार का आह्वान था, एक मुहिम उन्होंने चलाया, उसमें लगभग कामयाब हुए। तमाम लोगों ने कहा नीतीश कुमार की ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन कहीं कहीं ये भी निकल गया है कि आप पार्टी वो कहीं नाराज केजरीवाल, कहीं कुछ कोई मुद्दा से भटक रहे हैं। वो क्या लगता है जो शिमला में बैठक होने वाली है, फिर इस तरह का मामला सामने आएगा? देखिए, कोई ऐसा बात नहीं है। सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट किए, सभी की सोच स्पष्ट रूप से दिखी और इस मामले में कहीं कोई इफ बट का मामला नहीं है। स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के विरुद्ध राजनीति चल रहा है
उसके लिए हम सभी संकल्पित होकर के आगे मिलने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के लोग बैठक से उठे हैं। इसलिए इस तरह का जो कुप्रचार चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की सोच है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कुप्रचार कर ले, देश और देश की जनता की आकांक्षा के साथ विपक्षी दल खड़े हो गए हैं और स्पष्ट रूप से देश की राजनीति की दिशा और दशा को 2024 के चुनाव में तय कर लिया जाएगा। ये देश की जनता के आकांक्षा के अनुसार देश की जो राजनीति है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।